Good morning students, how are you? Hope you all are safe. Students, we have already started the chapter number 9 comparing quantities, and today we are going to start with the exercise 9.1 question number 5. So let us check the statement first. A candidate scored 25% marks in an examination and failed by 30 marks. While another candidate who scored 50% marks got 20 marks more than the minimum pass marks. फाइंड द मिनिमम पास मार्क्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है, तो कंडीशन ये है कि एक स्टूडेंट के 25% मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में से और वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, मतलब उसको 30 मार्क्स ज़्यादा चाहिए थे पास होने के लिए. और जो दूसरा कैंडिडेट है उसके 50% मार्क्स आते हैं और उसको 20 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं एज़ कम्पेयर टू मिनिमम पास मार्क्स. मतलब अगर उसके 20 मार्क्स कम हो जाएंगे वो फिर भी पास हो जाएगा. ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, मिनिमम पास मार्क्स निकालने हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं. तो जो भी आपकी बेटा परसेंटेज होती है मार्क्स की वो किस में से आती है, वो हमेशा टोटल में से आती है. तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% मार्क्स वो किस में से आएंगे, टोटल में से आएंगे. तो 25% ऑफ टोटल एंड उसके 30 मार्क्स कम आए हैं. ठीक है, 30 मार्क्स से वो फेल हो गया, मतलब उसको 30 मार्क्स ज़्यादा चाहिए थे, तो प्लस 30. एंड अनदर कंडीशन इज 50% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स, दैट इज 50% ऑफ एक्स एंड 20 मोर मार्क्स. मतलब अगर वो कम भी करते तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने माइनस कर दिए. एंड बोथ आर द पासिंग मार्क्स कंडीशंस. दोनों ही पासिंग मार्क्स की कंडीशन है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं. सो लेट अस सॉल्व. 25% को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 30. इन द सेम वे 50% को कैसे लिख सकते हो, 50/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 20. सो अभी आपकी इक्वेशंस बन चुकी हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए. 25x/100 प्लस 30 इज इक्वल टू 50x/100 माइनस 20. सो दो वेरिएबल टर्म्स है, दो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, इनको सॉल्व करते हैं. So 30 as it is minus 20 other side will be plus 20 is equal to 50x/100 here plus 25x/100 other side minus 25x/100. So यहाँ के 30 plus 20 50 is equal to, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. 50x माइनस 25x/100 विच इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 50x माइनस 25x कितना हो गया, 25x/100. सो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100. यहाँ क्या 50 इज इक्वल टू 1/4x. नाउ 4 हेयर डिवाइड, अदर साइड इट विल बी मल्टीप्लाई. सो 50 इंटू 4 इज इक्वल टू x, दैट इज 200 इज इक्वल टू x. तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200 है. ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, मिनिमम पास मार्क्स निकालने हैं. तो मिनिमम पास मार्क्स की बेटा आपके पास दो कंडीशन, आप किसी में से भी निकाल सकते हो. फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि उसको 25% मार्क्स मिले हैं टोटल में से और वो 30 से क्या हुआ था, फेल हुआ था, 30 ज़्यादा चाहिए थे. तो मैं यहाँ क्या करूँगी, यहाँ x की वैल्यू 200 पुट करके मिनिमम पास मार्क्स निकाल सकती हूँ. So 25x/100 plus 30, put the value of x is 200, 25/100 into 200 plus 30, 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200. तो यहाँ गया 25 into 2 plus 30 which is equal to 50 plus 30, that's is equal to 80. और अगर आप दूसरी कंडीशन से भी निकालोगे तब भी सेम ही आएंगे. ठीक है, सो पासिंग मार्क्स कितने हैं उसके लिए 80 एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 200. ओके. Now question number 6. An ice cream vendor has vanilla and chocolate ice creams in the ratio of 4:9. If there are 100 vanilla ice creams, find the number of chocolate ice creams. Okay. So firstly what we have given the ratio of vanilla and chocolate ice cream. So given ratio of vanilla and chocolate ice cream, that is equal to 4:9. That means vanilla ice creams कितने हो गए 4x and chocolate ice cream कितने हो गए 9x. x को हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, सो अगेन नंबर ऑफ वनीला आइसक्रीम्स हमें गिवन है, कितने हैं 100 है. तो यहाँ भी वनीला आइसक्रीम कितने हैं 4x और यहाँ 100. इट मीन्स बोथ आर इक्वल. सो 4x इज इक्वल टू 100 एंड x की वैल्यू यहाँ से आ गई 100/4, दैट इज इक्वल टू 25. तो अब वनीला का तो हमें पता है, हमें कौन सी निकालनी है, चॉकलेट आइसक्रीम निकालनी है. तो चॉकलेट आइसक्रीम क्या है 9x. सो पुट द वैल्यू ऑफ x हियर. Number of chocolate ice cream is equal to 9 into x. So 9 into 25, that is equal to 225. Very easy na? Now coming to question number 7.
Anu purchased an iPod and a storing device for rupees 28,000. Find the price of each item if their cost was in the ratio of 17:18. ठीक है, अनु ने परचेज की हैं दो चीज़ें, फर्स्ट वन इज iPod एंड सेकंड इज स्टोरिंग डिवाइस, और टोटल दोनों का खर्चा कितना है 28,000. ठीक है, और रेशो क्या है दोनों की 17:18. तो इट्स एन ईजी क्वेश्चन. ठीक है, जैसा आपने 6 किया वैसा ही है, यहाँ सिर्फ आपको टोटल दिया है. सो गिवन टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 28,000 and given ratio of iPod and storing device is 17:18. means let cost of iPod कितना हो गया 17x and cost of storing device कितना हो गया 18x. so total हमारे पास कितना हो गया इन दोनों का 17 + 18 कितना हो गया 35. अब कैसे निकाल सकते हैं इसको, आपके पास दो मेथड है निकालने के. आप इन दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हो और मैं दूसरी तरह निकाल रही हूँ अलग अलग करके, वैसे भी निकाल सकते हो. ठीक है, सो कोस्ट ऑफ iPod कितना हो गया 17/35 इंटू 28,000. सो 17 इंटू रुपीज़ 800 इज इक्वल टू कितना आ गया 35 1 ज़ा 35 35 800 ज़ा 28,000. तो ये आ गया 13,600. एंड कोस्ट ऑफ स्टोरिंग डिवाइस क्या है 18 है. सो 18/35 इंटू रुपीज़ 28,000. तो 35 1 ज़ा 35 अगेन 35 800 ज़ा 28,000. सो ये आ गया 18 इंटू 800 विच इज इक्वल टू 14,400. ठीक है, दूसरा आपके पास मेथड ये है कि आप 17x + 18x को ऐड करके 28,000 के इक्वल इक्वेट कर दो, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और मल्टीप्लाई कर दो. ठीक, दोनों तरह से आ जाएगा आंसर आपका. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. इन अ स्टेशनरी शॉप 25% ऑफ टोटल पेन्स आर ब्रोकन. ठीक है, इफ 35 पेन्स आर ब्रोकन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द शॉप. अब आपको देखो दो तरह से बताया गया है स्टेशनरी शॉप में. जो 20% ऑफ द टोटल पेन है वो ब्रोकन है. 20% जो पेन है टोटल पेन के वो ब्रोकन है, मतलब खराब है. एंड ऑल्सो ये परसेंटेज में दिया, नंबर में दिया 35 पेन्स आर ब्रोकन. 35 है तो मीन्स जो 20% है टोटल मार्क पेन्स का वो कितने हैं 35. ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में है ये नंबर में है, तो हम क्या करते हैं टोटल मार्क्स को अज्यूम कर टोटल पेन को अज्यूम कर लें. ठीक है, सो लेट टोटल नंबर ऑफ पेन्स क्या हो गए x. सो परसेंटेज ऑफ ब्रोकन पेन क्या दिया है 20% ऑफ टोटल पेन्स. सो 20% ऑफ टोटल दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ x. ठीक है, एंड 20% ऑफ x को मैं कैसे लिख सकती हूँ 20% मल्टीप्लाई बाय x. ऑल्सो गिवन नंबर ऑफ ब्रोकन पेन्स 35. अब देखो वो परसेंटेज में ब्रोकन दिया है, ये नंबर में ब्रोकन दिया है, मीन्स बोथ आर इक्वल. सो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 35. 20% को चेंज किया 20/100 इंटू x इज इक्वल टू 35. तो ये आ गया x इज इक्वल टू 35 इंटू 100/20. आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो, 20 को कट कर दो, 21 ज़ा 20 25 सा 100. ठीक है, आंसर सेम आएगा 21 ज़ा 20 25 सा 100. x इज इक्वल टू 175. मीन्स टोटल पेन्स कितने हैं हमारे पास 175. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज अ ऑर्नामेंट वेज 12.5 grams if it has 2.5 grams of pure gold and rest is an alloy. Find the ratio of pure gold to the alloy. ठीक है, एक ऑर्नामेंट है. ऑर्नामेंट क्या होते हैं हमारे गहने. ठीक है, उसका टोटल वेट कितना है 12.5 ग्राम, और उसमें से जो 2.5 ग्राम है वो क्या है गोल्ड है, बाकी जो बच गया पोर्शन वो क्या है अलॉय है, मीन्स मिक्सचर्स है. ठीक है, तो अब आपने रेशियो निकालना है किसका प्योर गोल्ड टू द अलॉय. ठीक है, तो सबसे पहले हमें अलॉय निकालना पड़ेगा ना कितना है. तो गिवन टोटल वेट ऑफ ऑर्नामेंट 12.5 ग्राम, वेट ऑफ प्योर गोल्ड 2.5 ग्राम एंड वेट ऑफ अलॉय वो कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे माइनस किया, आंसर आया 10 ग्राम. तो रेशियो निकालना है प्योर गोल्ड टू द अलॉय. मैंने आपको बताया था जो 2 के बाद टर्म होती है दैट विल बी इन द डिनोमिनेटर. तो ये आ गया 2.5 ग्राम अपॉन 10 ग्राम, ग्राम कैंसिल. इसका मैंने डेसिमल रिमूव कर दिया, ये बन गया 25/10 एंड 10 एज इट इज. तो ये आ गया 25/100 विच इज इक्वल टू 1/4. सो 1:4. ठीक है, एंड now coming to question number 10. A man participated in a quiz and he attempted all the questions. He answered 66 into 2/3% of the questions correctly and 7 answers were incorrect. Find how many questions he answered correctly and what was the total number of questions. ठीक है, किसी
आदमी ने क्या किया है, क्विज में पार्टिसिपेट किया है एंड 66 इंटू 2/3% जो क्वेश्चन हैं उनके सही आंसर दिए हैं और 7 आंसर उसके गलत है। ठीक है, अब हमने ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने सही दिए हैं, सही आंसर दिए हैं। ये तो परसेंटेज में बताया, हमने नंबर बताना है एंड टोटल क्वेश्चंस भी बताने हैं। तो जब टोटल क्वेश्चंस बताने हैं तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट द टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं उसके 66 इंटू 2/3% ऑफ टोटल। तो इसको मैंने चेंज किया, 66 3 सा 198 प्लस 2 कितना हो गया 200/3% ऑफ x। और इसको मैंने चेंज कर दिया 200% को मैंने चेंज किया, परसेंट का क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100 ना, तो 3 इंटू 100 क्या हो गया 300 इंटू x, 0 0 कैंसिल, ये आ गया 2x/3। ये करेक्ट क्वेश्चंस हैं ना। इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं 7, ये हमें गिवन है। देयरफॉर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे करेक्ट प्लस इनकरेक्ट इज इक्वल टू टोटल। तो करेक्ट कितना है 2x/3 प्लस इनकरेक्ट 7 इज इक्वल टू x। तो वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, 2x/3 ये प्लस x इधर माइनस x इज इक्वल टू ये प्लस 7 अदर साइड माइनस 7। तो ये आ गया, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने 3 और 1 का एलसीएम 3। सो यहाँ आ गया 2x माइनस 3। अब जिसके डिनोमिनेटर में 1 होता है वहाँ तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमिनेटर से, 3x/3 इज इक्वल टू -7। सो ये आ गया 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा -x/3 इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 3 हेयर इन द डिनोमिनेटर, अदर साइड इट विल बी इन द न्यूमिनेटर। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 7 इंटू 3 दैट्स इज इक्वल टू 21। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 21 एंड नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए अब 2/3x दैट इज 2/3 इंटू 21 एंड 3 1 सा 3 3 7 सा 21, तो हो गया 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। तो करेक्ट उसके क्वेश्चंस हैं 14 एंड इनकरेक्ट हो गए 7 एंड टोटल मिला के हो गए 21। ठीक है, सो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसको आपने अच्छे से समझ लेना है एंड नोट डाउन कर लेना है। ओके, बाय बाय।